हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे पुष्प की संरचना यानी जो आवृतबीजी पुष्प होते हैं उनकी संरचना के बारे में और उसमें पुष्प में कितने भाग होते हैं तो उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो बताने से पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिए। हम बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये पुष्प है, इसको हम फूल भी बोलते हैं। तो फूल को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, वैसे फ्लावर होता है, पुष्प भी बोलते हैं, लेकिन समझने के लिए इसके भाग कितने होते हैं तो FOOL फूल। तो ये फूल हो गया और इस फूल में 1 2 3 4 इसमें अक्षर आए हैं, लेटर आए हैं। तो इससे हमको ये पता चल गया कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, लेकिन वो कौन कौन से होते हैं और उनके कार्य क्या है। जैसे अब हमारा शरीर है तो हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के भी भाग होते हैं, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है। अब कान से हम लोग सुनते हैं, आँख से हम लोग देखते हैं, हाथ से कोई चीज़ पकड़ते हैं। और इसी तरीके से पुष्प के, तो पुष्प में ये हमारा फूल है, हमने फूल बनाया आपको समझाने के लिए। तो पुष्प में सबसे बाहर ये बाहरी दल, इसको बाहरी दल बोलते हैं। और ये एक फूला हुआ भाग होता है, इसको हम पुष्पासन बोलते हैं। यानी पुष्पासन का मतलब यानी पुष्प के जो 4 भाग हैं वो इसी पुष्पासन पर टिके हुए हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पुष्प के सारे अवयव यानी भाग, यही भाग हमारे जो बाहरी दल, फिर अंदर आता है दल पुंज, फिर उसके बाद पुमंग आता है, उसके बाद स्त्री केसर आता है। तो ये इसको हम जायांग भी बोलते हैं। तो ये पुष्प के 4 भाग होते हैं। तो सबसे बाहर बाहरी दल होता है और बाहरी दल सदैव जो है वो हरे रंग का होता है। आपने पुष्प देखा होगा तो पुष्प में जो बाहर होती है पत्तियां तो वो हरे रंग की होती है। और ये इसका कार्य क्या है, जैसे अब हम लोगों के कार्य होते हैं तो इसका कार्य ये है कि जब पुष्प कलिकावस्था में होता है, ये पुष्प है, तो इसको ये इसकी सुरक्षा करता है, इसको सहारा देता है। और क्योंकि ये हरे रंग का होता है तो हरे ये पुष्प के लिए भोजन भी बनाते हैं। प्रकाश में जो पत्तियां होती हैं हरी, तो प्रकाश संश्लेषण में ही भोजन तैयार करती हैं। तो ये सुरक्षा भी देता है बाहरी दल और कलिकावस्था में इसकी सुरक्षा करता है और भोजन भी तैयार करता है। तो ये बाहरी दल है। किसी किसी में ये चिर लग्न रहते हैं, यानी लगे रहते हैं। जैसे बैगन होता है तो बैगन में आपने देखा होगा कि नीचे से पत्ते जैसे हमको नजर आते हैं, तो उसमें चिर लग्न रहती है या मिर्च वगैरह होती है। तो ये हमारा बाहरी दल। अब उसके बाद आता है दूसरा भाग दलपुंज। दलपुंज मतलब जो पत्तियां होती है पुष्प की। अब पुष्प के जो दल होते हैं तो एक होता है तो उसको हम दल बोलते हैं, और कई हो जाते हैं, मिल जाते हैं तो उसको हम दलपुंज बोलते हैं। जैसे एक ऐसे कर दे तो मूंगली बोलेंगे और ऐसे कर दे तो पंजा बोलेंगे। अब एक अगर गेहूं का दाना है तो हम उसको बोलेंगे गेहूं का एक दाना, और अगर मुट्ठी भर गेहूं हो तो उसको बोलेंगे गेहूं। तो इसी तरीके से एक है तो उसको हम खाली दल, और ये सब मिल गए तो दलपुंज। ये कई रंग के होते हैं क्योंकि फूल जो होता है अब बहुत से सफ़ेद होते हैं, पीले होते हैं, अब जो गुलाबी होता है और सफ़ेद भी होता है, काले, कई रंग के होते हैं। तो ये रंगीन होते हैं, लेकिन बाहरी दल जो हमने आपको बताया ये प्रायः सदैव हरे ही होते हैं। तो अब ये दल रंगीन क्यों होते हैं? ये रंगीन इसलिए होते हैं, अब जैसे कीट पतंगे हैं तो रंगीन यानी जो उसकी रंगत को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वहाँ परागण कर देते हैं। तो ये दूसरा हमारा होता है दलपुंज, यानी दलपुंज ये बाहरी दल के अंदर, यानी बाहरी दल के बाद दलपुंज आता है और ये प्रायः कई रंग के होते हैं। उसके बाद आता है पुमंग। ये पुमंग जो होता है ये पुष्प का नर भाग होता है। जैसे पुष्प में नर और मादा दोनों भाग होते हैं। तो ये पुमंग है और ये इसमें एक फिलामेंट लगा होता है, ये हमारा फिलामेंट है। और ये हमारा परागकोश होता है और परागकोश के अंदर ही परागकण बनते हैं और वही परागकण ये हमारा जो स्त्री केसर है, इसको जायांग बोलते हैं, ये हमारा ये स्त्री वाला भाग है। तो ये पुंकेसर यानी ये, अब इसमें क्या लिखेंगे, पहले बाहरी दल हो गया, फिर दलपुंज हो गया, फिर पुमंग हो गया। पुमंग यानी पुष्प का नर भाग होता है और इसमें एक फिलामेंट से ये हमारा परागकोश जुड़ा होता है और परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं, परागकणों का निर्माण होता है। उसके बाद आता है
हमारा जायांग यानी स्त्री, अब ये हमारा स्त्री यानी जो ये हमारा मेल था, ये पुमंग जो था ये मेल था, ये नरभाग था, और ये हमारा जायांग जो है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा फीमेल भाग हो गया। तो इसके 3 भाग होते हैं, एक थोड़ा ये फूला हुआ है तो इसको मंडाशय बोलते हैं, और ये मध्य वाला भाग है इसको हम वर्तिका बोलते हैं, और ये ऊपर वाला सबसे भाग होता है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। यहीं पर परागकण का जो है स्थानांतरण होता है, नहीं परागकोश से परागकण निकल करके यहाँ पर आते हैं, उसी को हम परागकण की परिभाषा भी हो जाएगी, यानी परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, उसी को हम परागकण कहते हैं। तो उसके बाद चौथा हमारा भाग है स्त्री केसर या जायांग। इसके 3 भाग होते हैं, ये फूला हुआ अंडाशय, ये वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये हमारे पुष्प की यानी जो आवर्तबीजी पुष्प होता है उसकी संरचना के बारे में बच्चों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए।